ओके, सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स होल, बिल्कुल स्टार्टिंग से अप टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे चार्ज पड़ा है, ठीक है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर उसके बाद जैसे डायपोल्स का कंसेप्ट हो गया, फिर उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर कोई एंगल पे पड़ा हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना हो। ठीक है, तो जैसे कि ठीक है, तो ये जर्नल उसका कंसेप्ट हो जाता है कि चार्ज जो है स्टैटिक पड़ा है तो उसका क्या प्रॉपर्टीज आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक। जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसके पास बाद हमारे पास क्या आ जाता है, करंट। ठीक है, तो अब एक वायर में करंट पास कर रहा है और रेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें उसकी मैग्नेटिक नीडल या फिर आयरन पाउडर जो भी था वो डिफ्लेक्ट या फिर वो सर्कुलर लाइंस में अलाइन हो गया। तो उससे क्या निकल के आया कि जो हमारा करंट है, ठीक है, वो उसकी वजह से हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है सोलेनॉइड का कि चलो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रेट वायर को अगर हम थोड़ा सा टर्न कर दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर कार्डबोर्ड लगा दें उसके ऊपर जो आयरन पाउडर है, ठीक है, तो वो उसका इफेक्टिव एरिया, जैसे हम फील्ड की बात करते हैं ना, जैसे दो मैग्नेट्स को रख दिया तो मैग्नेट्स एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है कि वीक मैग्नेट होता है, तो इस तरीके से जब हम उसको राउंड कर देंगे, ठीक है, कॉइल्ड, ठीक है, तो एक करा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गया, फिर जब नंबर ऑफ टर्न्स करे तो और बढ़ गया और बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सोलेनॉइड का कंसेप्ट आया या फिर टॉरॉइड का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक का क्या बोलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इफेक्ट में आया जब हमने चार्ज को मूव करवाया और करंट आ गया, और उसके विद रिस्पेक्ट टू अरेस्टेड ने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ, बट अब उसके बाद कि चलो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसका कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ से ईएमआई आ गई। ठीक है, तो ईएमआई में क्या होता है कि हमारे पास अभी जैसे नॉर्मल होशू मैग्नेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हम स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो उनके विद रिस्पेक्ट टू हम बोलते हैं कि पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो उनको जब हम उनके बीच में मतलब जो भी वो हम फोर्स का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम ईएमआई का कंसेप्ट देखें, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेट है या फिर कॉइल को मूव करवाते हैं, जैसे सोलेनॉइड होगी ना, सोलेनॉइड के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि जब हम दोनों में से किसी भी एक चीज़ को मूव करवाते हैं, ठीक है, तो मूव करवाना क्या मतलब हो गया कि उसका अब हम मैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, जैसे कि ईएमआई का ये कंसेप्ट है, फैराडेज लॉ या फिर लेंज़ेस लॉ। ठीक है,